अगर तुम बाहर बेचैन हो तो भीतर की तुम्हें अभीप्सा नहीं। अगर तुम भीतर बेचैन हुए तो बाहर कौन फिक्र करता है। छोटी बीमारी हो और फिर बड़ी बीमारी आ जाए तो छोटी बीमारी तत्क्षण भूल जाती। जैसे सिर में दर्द है और कार का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, मल्टी फ्रैक्चर हो जाए, फिर क्या सिर में दर्द बचेगा? सिर के दर्द की याद ही ना आएगी। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन घसीट घसीट के चलता। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन, और गालियां देता है चलते वक्त और पैर पटकता है, क्या मामला क्या है? उसने कहा ये जूते 2 नंबर छोटे। अब 2 नंबर छोटे जूते पहनोगे तो गालियां निकलेंगी ही मुंह से, करोगे क्या? और पैर पटकोगे, घसटोगे भी, पैरों में फफोले पड़े। तो उसने कहा कि कई दिन से देख रहा हूं तो इनको पहनते क्यों? तो उसने कहा यही तो मेरे जीवन की एकमात्र राहत, इनको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि दिन भर के बाद जब परेशान घर लौटता हूं और जब इन जूतों को खोल के फेंक देता हूं, बिस्तर पे लेटता हूं, तो स्वर्ग का सुख मालूम होता। इन जूतों में ही मेरा सारा सुख है, और तो जिंदगी में कुछ है नहीं। बस जब इनको खोल के रख देता हूं तो ऐसी राहत मिलती कि तुम कल्पना नहीं कर सकते उस राहत की। उस राहत के लिए दिन भर तकलीफ झेल लेता हूं, मगर वो राहत नहीं छोड़ी जाती। ख्याल करो, एक अशांति है बाहर की, एक असंतोष है बाहर का कि धन थोड़ा और ज्यादा हो जाए, कि पद थोड़ा और ज्यादा हो जाए, और उसके लिए तुम बहुत दौड़ते हो, बहुत दौड़ते हो। और ख्याल रखना, धन के ज्यादा होने से सुख नहीं मिलता, लेकिन जब तुम खूब तड़फ लेते हो धन ज्यादा होने के लिए और एक दिन धन ज्यादा हो जाता है, तो वही सुख मिलता है जो मुल्ला नसरुद्दीन को घर लौट के जूता उतारने से मिलता है। वो तकलीफ असंतोष की, इतने दिन की दौड़धाप कि हो जाए 1 लाख रुपया, और एक दिन हो गया, राहत की सांस लेते। मगर ये राहत की सांस ज्यादा नहीं रही, कल सुबह फिर होगी, फिर जूता पहनो, फिर दौड़ो, अब 2 लाख होने चाहिए। फिर कभी एक वक्त आएगा जब 2 लाख हो जाएंगे, और फिर एक क्षण तुम्हें राहत मिलेगी, मगर ये राहत ज्यादा देर न टिकेगी। कल सुबह फिर जूते पहनो। ये जूता तुम छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि तुम्हारी राहत इसी जूते पर निर्भर है। इसलिए लोगों के पास कितना ही धन हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, उपयोग भी ना कर सके इतना हो जाए, तो भी दौड़ नहीं बंद कर सकते, क्योंकि उसी दौड़ में तो कभी कभी राहत के क्षण आते। बाहर जिनका जीवन उलझा है बेचैनी से, ये लोग जाते हैं साधु संतों के पास, चाहते हैं कि कुछ थोड़ी राहत मिले, कोई सांत्वना मिल जाए, कोई मलहम पट्टी कर दे। 2 नंबर कम के जूते पहने हो, मलहम पट्टी की जरूरत सदा रहेगी ही। और साधु संतों का काम साधारणता यही कि मलहम पट्टी कर दें, समझा बुझा दें, लीपा पोती कर दें कि सब ठीक है, घबराओ मत, ये दुख कट जाएगा। कोई चीज सदा नहीं रहती, जगत परिवर्तनशील है, सुख दुख आते रहते हैं, कि पिछले जन्मों का कर्मफल है, घबराओ मत, कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है, धैर्यपूर्वक भोग लो तो आगे कर्म बंध नहीं होगा। राम राम जप लिया करे सुबह, माला फेर लिया करे सुबह, सत्यनारायण की कथा करवा लिया करे कभी कभी, तो इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में बहुत सुख मिलेगा, स्वर्ग निश्चित है। ऐसी राहतें, ऐसी सांत्वनाएं तुम्हारी पीठ थपथपा दी, तुम चले आए। सच्चे संत के पास जब तुम जाओगे तो उल्टी ही घटना घटेगी। ये बेचैनियों की तो वो बात ही नहीं करेगा,
वो नई बेचैनियां पैदा कर देगा। वो कहेगा परमात्मा को पाना है। लाख रुपया कमाने में कोई बहुत बड़ा मामला थोड़ी, मिल जाता है। कोई लगे ही रहे जिद से तो मिल ही जाता है। कोई सिर मार के घुस ही जाए तो मिल ही जाता है। थोड़ी छीना झपटी है मगर मिल ही जाता है। नियम से ना मिले तो गैर नियम से मिल जाता है। कानूनी ढंग से ना मिले तो गैर कानूनी ढंग से मिल जाता है। मिल ही जाता है। ये कोई बड़ा मामला नहीं है। बुद्धुओं को मिल जाता है, इसमें कोई बहुत बुद्धिमानी भी नहीं। नहीं, सच्चा संत तो तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाएगा और कहेगा परमात्मा पाने में लगो। ये क्या रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं। वो एक ऐसी आग जलाएगा जो बुझाए ना बुझे। वो तुम्हें उत्तप्त करके भेजेगा। वो तुम्हें नई बेचैनी के बीज बो देगा। ऐसी बेचैनी परम तत्व को पाने की, परम मुक्ति को पाने की, निर्वाण पाने की। हां, एक फर्क पड़ जाएगा। अगर बेचैनी पकड़ ले, अगर तुम उसके रंग में रंग जाओ, अगर उसकी आग तुम्हारे तन प्राण में लग जाए तो तुम्हें बाहर की बेचैनियां भूल जाएंगी, क्योंकि वो छोटी पड़ जाएंगी। उनका कोई मूल्य ही न रह जाएगा। वो इतनी छोटी पड़ जाएंगी कि उनकी याद भी ना आएगी। इसलिए जिसको परमात्मा की खोज पकड़ लेती है उसको संसार के दुख छूट जाते। इसलिए नहीं कि छूट जाते, छोटे हो जाते, इतने छोटे हो जाते कि उनकी गिनती नकार में समझो। उनका क्या मूल्य। पैर में कांटा गड़ा हो और कोई तुम्हारी छाती पर छुरा लेके खड़ा हो जाए, पैर का कांटा तुम्हें याद आए। अब छुरे की फिक्र करोगी कांटे की। बड़ी बीमारी छोटी बीमारियों को भुला देती।